मोशन का फोर्थ स्टेप है रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि इससे बहुत से एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं। देखें, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के उलट है, इनवर्स है। रेसिप्रोकल को मैथ जबान में मैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहता हूँ। देखें, इन वर्डिंग को मैथ जबान में हम इस तरह लिख सकते हैं t इज इक्वल टू 1/f और f इज इक्वल टू 1/t। इन रिलेशन का मतलब ये है, अगर मैं ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता हूँ यानी बढ़ाता हूँ तो उसका टाइम पीरियड डिक्रीज यानी कम हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज यानी कम करता हूँ तो फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उस ऑसिलेटरी बॉडी का टाइम पीरियड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। अब देखिए, इंक्रीज डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज, ये एक दूसरे का उलट रिलेशन है यानी इनवर्स रिलेशन है। अब देखें, इसको हम एक एग्जांपल की मदद से और जो है डिटेल से समझते हैं। हमारे पास एक ऑसिलेटरी बॉडी है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज, इनिशियल फ्रीक्वेंसी है उसकी 2 हर्ट्ज, उसका टाइम पीरियड है 0.5 सेकेंड। अगर मैं उस ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी को डबल यानी 4 हर्ट्ज करता हूं तो फ्रीक्वेंसी डबल होने की वजह से उस ऑसिलेटरी बॉडी का टाइम पीरियड 0.25 सेकेंड यानी 0.5 सेकेंड से हाफ हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाफ करता हूं यानी कम करता हूं तो फ्रीक्वेंसी कम होने की वजह से उसका टाइम पीरियड 1 सेकेंड हो जाएगा यानी 0.25 सेकेंड से वो 1 हो जाएगा। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी को डबल करता हूं तो टाइम पीरियड हाफ होता है, अगर मैं टाइम फ्रीक्वेंसी को हाफ करता हूं तो टाइम पीरियड डबल हो जाता है। एक और बात याद रखें कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। जैसे हमने मैथ्स में पढ़ा है 2/3 और 3/2, ये एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है। याद रखें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। देखिए, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो इससे आंसर जो है वो 1 आता है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस है, तो याद रखें फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है ft वो हमेशा 1 आएगा। देखिए इस एग्जांपल में आप देखें 4 इंटू 0.25, इसको कैलकुलेटर से आप मल्टीप्लाई करें तो इससे 1 आएगा। 2 इंटू 0.25 इसको आप मल्टीप्लाई करें, इससे 1 आएगा। 1 इंटू 1, इससे ऑब्वियसली 1 आ रहा है। इसका मतलब कि हर केस में हर जगह पर फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 आएगा। देखें, इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करते हैं। पहला एमसीक्यूज है प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड टाइम पीरियड एफ टी इज। देखें, हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। याद रखें, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का प्रोडक्ट हमेशा 1 आएगा, हर एग्जांपल में, हर केस में, हमेशा के लिए। दूसरा एमसीक्यूज है इफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 4 हर्ट्ज, हमारे पास फ्रीक्वेंसी एक ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज है, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। याद रखें, जब हमें फ्रीक्वेंसी गिवन हो और हमसे टाइम पीरियड मांगा जाए तो इसका फार्मूला है t इज इक्वल टू 1/f। अब देखिए 1 अपनी जगह पर, फ्रीक्वेंसी की जगह पर 4 लगाएं, 1/4 को आप कैलकुलेटर से डिवाइड करें तो उससे आंसर आता है 0.25 सेकेंड। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.25 सेकेंड्स। थर्ड एमसीक्यूज है इफ टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 सेकेंड, अगर हमारे पास एक ऑसिलेटरी बॉडी का टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकेंड है, देन फ्रीक्वेंसी इज, तो उस ऑसिलेटरी बॉडी की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। याद रखें, जब हमें टाइम पीरियड गिवन हो और हमसे फ्रीक्वेंसी मांगे तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है f इज इक्वल टू 1/t, 1 अपनी जगह पर और टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो इससे आता है 0.5 हर्ट्ज। तो इसका करेक्ट आंसर है 0.5 हर्ट्ज।